अबू बकर क्या यार सारे बोलो, जेडे ढोला के बैठे हो भी बोलो, जेडे ढो तो बगैर जो भी बोलो। क्या लफ्ज है अबू? सारे बोले अबू। ये आपका नाम नहीं था, आपका नाम था अब्दुल्ला। आपका नाम क्या था? बोले आपका नाम क्या था? कोई पूछे, हजरत सिद्दीक पाक का नाम अब्दुल्ला है और रसूल करीम फरमाते हैं अल्लाह को दो नाम बड़े प्यारे हैं। इस आसमान के तले अल्लाह को दो नाम बड़े प्यारे हैं, एक अब्दुल्ला बड़ा प्यारा है, एक अब्दुल रहमान बड़ा प्यारा है। और आज किसी को हम कह रहे हैं यार अब्दुल्ला रख दे, कहते पुराना नाम हो गया, कोई नवा दसो। अब्दुल रहमान रख देंगे, यार ये पुराना हो गया, कोई नवा दसो। तवज्जो, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं, अगर मैं पूछूं अबू बकर कौन है, कोई कहेगा जी इब्ने अबी कुहाफा है, अबू कुहाफा के बेटे हैं। अबू बकर कौन है? यारे गारे मुस्तफा है। अबू बकर कौन है? यारे मिजारे मुस्तफा है। यही सारी दलीलें चलती जाएंगी। अबू बकर कौन है? मुस्तफा के साथी हैं। लेकिन सुनो, अबू बकर ये कुनियत है, इनके लकब दो थे, एक लकब सिद्दीक है, एक अतीक है। ये बात बड़ी पते वाली है जो आज मैं तैयार करके लाया हूं, और मैं कहता हूं ये हर दिल में उतरे ताज डारे खत्म नबुव्वत, गली गली नगर नगर। जेड़े हुण तक ने ना बोले वो भी बोलो, मैनू मजा है। गली गली नगर नगर मुस्तफा के हम खपर। अबू बकर को नियत है, जैसे मैं हूं, मेरे बड़े बेटे का नाम है कमर, तो कुनियत रखी जा सकती है अबुल कमर, ठीक है। मतलब ये बेटों के नाम पे कुनियत रखी जाती थी, ये बात याद रखें। अब का माना ही बाप होता है, अब का माना बाप होता है। अबू बकर ये कुनियत है, ये क्या है? अरब वाले दो चीजों में कुनियत रखते थे, या औलाद की वजह से कुनियत रखते थे, या उस बंदे के अंदर कोई अच्छी चीजें आ जाती थी तो उस अच्छी चीजों की वजह से कुनियत रखते थे। हजरत सिद्दीक पाक के किसी बेटे का नाम बकर नहीं है। और गल सुनो मजे वाली गल, ये हजरत सिद्दीक पाक के किसी बेटे का नाम बकर नहीं है, फिर अबू बकर क्यों कहा जाता है? आप मुंजिद खोल लें, आप फिरोजुल लुगात खोलें, जो डिक्शनरी है इसकी अरबी की, आप उसकी रिसर्च करें। बकर का माना है पहला। तो सुभान अल्लाह का मजा नहीं आया मैंने। बकर का माना है पहला, बकर का माना है अव्वल, बकर का माना है जल्दी करने वाला, बकर का माना है पहले पहले। आप नेट पे जाएं, जिस मर्जी लुगात को खोलें, अरबी लुगात में बकर का माना है पहला पहला। अब बताऊं पहला पहला अबू बकर क्यों कहा जाता है? जो कलमा पढ़ने में पहले, सुभान अल्लाह दी छाला है पता चले, जो कलमा पढ़ने में पहले, जो मुस्तफा की इज्जत पे तकरीर करने में पहले खतीब, हुजूर की इज्जत की खातिर तलवार उठाने वाले पहले। बल्कि एक झलकी दे दूं, यार आप में से कोई आउट ऑफ कंट्री हो और वो 5-6 सालों के बाद पाकिस्तान की तरफ आ रहा हो, पाकिस्तान की तरफ आ रहा हो, जहाज उसका लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे, अभी दरवाजे बंद ही हों, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान कर दे दी कोरोना मौजूद है, इसको यहीं से वापस भेजें। मुझे बताएं उस बंदे की तड़प का क्या आलम होगा कि मैं इतने साल गुजार के आया हूं और अपने मुल्क के लिए, अरे मुसलमानों ने जब मक्का छोड़ा था तो एक एक दिल में तड़प थी। कितने साल हो गए बैतुल्ला का तवाफ नहीं किया, कितने हफ्ते हो चुके हैं बैतुल्ला को देखा नहीं है, कितने महीने हो चुके हैं, साल साल गुजर चुके थे, लेकिन पहला पहला अबू बकर पहला पहला। मैं आपको एक झलकी देने लगा हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दिन मौज में आके, सहाबा ये मैं तुम्हें तड़पता देखता हूं। फारूक आजम से रहा ना गया और क्या आका बैतुल्ला की उदासी बड़ी है, फरमाया चलो फिर कपड़े तब्दील करो, कपड़े तब्दील करो, एहराम पहनो, एहराम पहन के हम उम्रे की तरफ चलते हैं। हुदैबिया के मकाम पे आए 1400 सहाबा। या जो अबू बकर का माना है पहला पहला, हुदैबिया के मकाम पे 1400 सहाबा। जब 1400 पहुंचे, मक्के की गवर्नमेंट ने कहा हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। मेरे नबी ने कहा कपड़े उतारो।
ने फरमाया कपड़े उतारो, ये एहराम उतारो। अब मुझे जरा तवज्जो से बताना, सिद्दीक पाक की शान सुन। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। अर्ज़ किया आका हम कोई किसी से कम है, इतनी देर हम तड़पते रहे हैं, आपने अब क्या दिया, एहराम खोल दो। हुजूर ने फरमाया उमर तेरे गम में तेरी माँ रोए, बस मैंने कह दिया है ना लिबास उतार दो। हजरत उमर ने सोचा अबू बकर से बात करता हूँ, अबू बकर कहेंगे हुजूर से तो बात बन जाएगी, और कुर्बान जाऊं उमर अबू बकर के खेमे में आए तो हजरत अबू बकर ने एहराम खोल के कपड़े पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। उमर कहने लगे अबू बकर ये तुमने क्या किया है? कहा क्या हुआ है? कहा तुम्हें पता नहीं हम तड़पते रहे हैं। कहा किस चीज में? कहा बैतुल्लाह के दीदार के लिए। कहा बिल्कुल तड़पते रहे हैं। कहा फिर तुमने एहराम खोल भी दिया है। कहा सुन उमर तेरे गम में तेरी माँ रोए, वही जुमला बोला। कहा सुन उमर मैंने जो मदीने में कपड़े बदले थे वो भी मुस्तफा के कहने पे, अब यहाँ पे बदले हैं वो भी मुस्तफा के कहने पे। जब मेरे नबी ने कहा कपड़े बदलो मदीने में, तो उस वक्त जिस बंदे ने सबसे पहले एहराम बांधा था उसको भी अबू बकर कहा जाता है। जब हुदैबिया में मेरे नबी ने कहा कपड़े उतारो, तो उस वक्त भी जब से पहले जिस बंदे ने एहराम उतारा है उसको भी ज़माना अबू बकर सिद्दीक़ है, इसलिए अबू बकर कहा जाता था। फजर की नमाज पढ़ी और रोजा किसने रखा है? पहले आका मैंने रखा है अबू बकर। ओए आज सदका किसने दिया है? पहले अबू बकर। आज मरीज का पता किसने किया है? पहले अबू बकर। तो सुभान अल्लाह। हुजूर सैर के लिए निकले, मदीना शरीफ है। मेरे नबी चलते चलते एक दरवाजे के सामने खड़े हुए, अंदर अब्दुल्ला इब्ने मसूद कुरान पढ़ रहे थे, मेरे नबी बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। कुर्बान जाऊं एक बंदा कुरान पढ़ रहा है और जिसके दिल पे कुरान नाजिल हुआ वो सुन रहा हो। हुजूर ने फरमाया मेरा अब्दुल्ला इतना सोना कुरान पढ़दा पिया है, आज तो बाद मेरा अब्दुल्ला जो भी रब से मांगेगा मेरा रब उसे अता करेगा। उमर साथ थे, अबू बकर साथ थे। मौला अली शेर खुदा इसको रवायत करते हैं, मुस्तदरिक लिल हाकिम की 4थी जिल्द में ये हदीस मौजूद है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के मनाकिब में। हजरत उमर कहते हैं मैं दिल विच ख्याल किया कि रात हुण पै गई है, सुबह तहज्जुद वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद ने उठना है, मैं इन्हां दा बूहा खड़का के कहांगा कि हुजूर तुसी राती कुरान पढ़दे पए सी ते नबी सुनदे पए सी। तो कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं तहज्जुद के वक्त अब्दुल्ला इब्ने मसूद की गली में दाखिल हुआ तो उसके घर के सामने अबू बकर खड़े हैं और रात वाली बात बता रहे हैं, रात वाली बात बता रहे हैं। जब ये बात हुई कि रात वाली बात बता रहे हैं, उमर कहते हैं मैं नजदीक आया और मैंने नजदीक आकर कहा अबू बकर सुन, खुदा की इज्जत की कसम मैंने जितनी बार भी कोशिश की है मैं नेकी के कामों में तुझसे आगे निकल जाऊं, मैं पीछे रह जाता हूं तो आगे निकल जाता है। ये सिद्दीक अकबर है। अरे खिलाफत देखो तो खिलाफत भी बेमिसाल थी। मिंबर पे बैठ के कहा अगर मैं रसूल पाक के तरीके पे चलता रहूं तो तुमने मेरे पीछे चलना है वरना नहीं। और एक लड़की आ गई, उसने कहा अबू बकर मदीने की धरती में हमारा बाप नहीं था, हम यतीम थे और ये मेरे नबी की तरबियत का असर है। अबू बकर तू हमारी बकरियों के थनों से दूध निकाल के हमें देता था, हम घर वाले पीते थे क्योंकि न मेरी माँ से वो दूध निकाला जाता है ना हमसे निकाला जाता है। अबू बकर अब तू वजीर आजम बन गया है, हाकिम वक्त बन गया है, हमारे दूध का क्या बनेगा? कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर कहने लगे सुन, जब वजीर आजम नहीं था उस वक्त भी अबू बकर था और जब बन गया हूं तो अब भी अबू बकर हूं और मैं तेरे घर में आकर तेरी बकरियों का दूध निकालता रहूं। जब सैयदना फारूक आजम मदीने की धरती से बाहर निकले तो एक खेमे के अंदर एक नबीना औरत बैठी है। फारूक आजम ने जाकर पूछा अस्सलामु अलैकुम कहा तो अंदर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, कौन है तू? उसने कहा उमर हूँ। कहा क्या काम है? कहा मुझे पता चला आप नबीना है, मैं आपके घर को साफ करना चाहता हूँ।
اس نے کہا نہیں میرا گھر صاف کوئی کر جاتا ہے، کوئی کر یہ ہے ابو بکر، میرا صاف کوئی کر جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اچھا مجھے اندر آنے کی اجازت تو دے، بات تو کر۔ اس نے کہا آجا اندر۔ دیکھا نابینا عورت، اس کے قریب پانی بھی پڑا ہے، اس کے قریب اس کا کھانا بھی پڑا ہے، ساری چیزیں پڑی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کون آتا ہے؟ کہا اس نے نام نہیں ابھی بتایا، بس آتا ہے اندھیرے میں اور گھر صاف کر کے میری چیزیں میرے پاس رکھ کے چلا جاتا ہے، نہ میں نے پوچھا تو کون ہے نہ اس نے بتایا میں کون ہوں۔ فاروق اعظم کہنے لگے صبح آئے نا تو اس کو کہنا ایک دن تو کر لیا کر، ایک دن میں کر دیا کروں گا۔ بی بی بولنے لگی، وہ بڑھیا کہنے لگی تو عمر ہے؟ کہا ہاں میں عمر ہوں۔ کہا اتنے سال ہو گئے اس نے مجھے اپنا نام ہی نہیں بتایا، تو نے پہلے دن ہی کہہ دیا میں عمر ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کو نہیں علم تھا کہ وہ کون ہے، اور حضرت صدیق اکبر اس وقت مسلح امامت پہ تھے اور حکومت کر رہے تھے۔ تہجد کا وقت ہوا، عمر پاک جھاڑیوں میں پوری رات گزار دی۔ تہجد کے وقت دیکھا تو ایک ہستی آ رہی ہے، اس نے نقاب کیا ہوا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ فاروق اعظم نکلے اور فاروق اعظم نے دیکھا، اس نے پورا گھر صاف کیا، تھوڑا سا کوڑا اٹھا کے باہر پھینکا۔ جب وہ باہر نکلا تو عمر نے بازو کھول دیے، کہا نقاب اتارو، نقاب اتارو۔ بولا نہیں نقاب والا، بولا نہیں نقاب والا۔ فاروق اعظم نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، نقاب اتارو۔ حضرت صدیق پاک نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا نقاب اتارا۔ عمر کے جسم پہ کب کبھی داڑھی ہوگی؟ ابو بکر ہے؟ ابو بکر مجھے یہ بتاؤ تو تہجد کے وقت جوتا کیوں اتار کے آتا ہے؟ فرمایا مدینے میں اس وقت لوگ تہجد کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، اگر میں جوتا پہن کے آؤں تو میرے جوتے کی آواز سے کچھ لوگ گھروں سے نکل کے دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کا یار اس بڑھیا کے گھر کو صاف کر کے جا رہا ہے، اور بڑھیا کے گھر کو میں صاف کرتا ہوں، اس کا یا اللہ کو پتا ہے یا میرے رسول کو پتا ہے یا ابو بکر صدیق کو پتا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ لوگ جس کو زمانہ، یہ ہے ابو بکر۔ اگر میں ابو بکر پہ بولوں تو وقت گزر جائے گا۔ پھر کیا معنی؟ بکر کا معنی پہلا پہلا، بکر کا معنی اول اول، بکر کا معنی اوپر اوپر، اور بولا یار بکر کا معنی جلدی کرنے والا۔ یہ شان صدیق اکبر ہے۔ فرمایا اوے آج دن کیا ہے؟ شمار ہے۔ فرمایا آج ہی میرا وصال ہو جائے تو منگل کو نہیں، آج ہی دفن کرنا ہے۔ کہاں پہ؟ قبرستان میں نہیں، علی میرے لاشے کو، میری چارپائی کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ کے کہنا ہے آقا ہے تو یار اجازت مانگتا ہے۔ میں تو ایک شری مسئلہ دسا وا، ایک کمرہ میرا ہوئے تو چو کوئی بندہ کہہ جی میں اتنے دفن ہونا، میں انہوں لائیو اجازت دے سکتا کہ تو دفن ہو سکتا۔ حضرت صدیق پاک کی بیٹی کا کمرہ تھا، آپ اپنی بیٹی کو کہہ سکتے تھے میں نے یہاں پہ دفن ہونا ہے، لیکن کہا نہیں، زمانے والوں پتہ لگے لگی تے توڑ نبھی آ لائی تے توڑ نبھائی آ۔ پھر مولا علی شیر خدا بولے آقا اے سفر دا ساتھی قبر دا بننا چاہتا ہے۔ اوے اپنے تو اپنے امام سیوطی نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، لیکن دیوبندیوں کے بہت بڑے ان کے گرو نے لکھا ہے۔ فضائل حج میں میرے پاس نوٹ لگا ہوا گیا، اس نے کہا دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، اور چھیتی کرو یار نو یار نال ملا دو۔ پھر اسی کہہ سکتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے۔ ہاتھ چکو ذرا سا، تاجدار ختم نبوت، ایک اور سر مارو، تاجدار ختم نبوت، اور بڑھو تو زندہ ہے واللہ